भागवत जी की सर्वोत्तम सुंदर कथा हम सुने। आज भगवान का जन्म नक्षत्र आया है। हमारे शास्त्रों में जन्म नक्षत्र मनाया गया, ये 27 दिन के बाद आता है। तो आज पहली बार भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म नक्षत्र मनाया जा रहा है। आज पहली बार वसुदेव देवकी को अपने बेटे के जन्मदिन मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आज मथुरा के लोग बहुत प्रसन्न हैं। पूरी मथुरा नगरी को ऐसे सजा दिया गया जैसे नवविवाहिता दुल्हन को सजाया जाता है। मंगल कलश सजाए गए, तोरण लगाए गए, सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई गई, गलियों को सींचा गया, सुगंध इत्रों की बरसात मन हो गई, रंगोली बनाई गई, पुष्पों से सजाया गया पूरी मथुरा नगरी को। आज भगवान का जन्म नक्षत्र है। पूरी मथुरा सज गई है, दीप जलाए गए, ब्राह्मण संतों को आमंत्रण किया गया, यज्ञ प्रारंभ हुआ। आज प्रातः काल रोहिणी नक्षत्र है। आहा, रोहिणी च महाभागा, माताएं प्रसन्न हैं। वसुदेव जी के आनंद की कोई सीमा नहीं। भगवान के परम स्नेही अंतरंग मित्र बृहस्पति जी के शिष्य देवभाग के पुत्र सखा और मंत्री श्री उद्धव जी महाराज व्यवस्था को देख रहे हैं। प्रातः काल का समय हुआ है, यज्ञ हुआ है, कन्याओं को भोजन कराया गया, ब्राह्मणों को संतों को भोजन कराया गया, गायों को भोजन कराया गया। आज भगवान श्री कृष्ण जी के लिए 56 प्रकार का व्यंजन देवकी माँ ने अपने हाथों से बनाया है। भगवान को भोग लगा करके कन्हैया बैठे हैं आंगन में प्रसाद पाने के लिए। देवकी जी बहुत प्रसन्न है। मैं अपने बालक के बाल संस्कारों को, बाल लीलाओं को देख तो नहीं सकी, लेकिन आज का दिन कितने सौभाग्य से आया। मैं अपने बालक के जन्मदिन को कितने उल्लास के साथ मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रही हूँ। मैं अपने बालक को प्रसाद बना कर के पवा रही हूँ, खिला रही हूँ। देवकी माँ बैठी हैं, भगवान के सामने थाली आई। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन गोविंद प्रभु ने ब्रह्मार्पण किया, भोग लगाया, पंच कवल किया, पंच भाग निकाले, और जैसे प्रसाद को देखा, उस प्रसाद में सब कुछ था, लेकिन भगवान ने जैसे माखन देखा तो माखन देखते ही भगवान को ब्रज याद आ गया। माँ यशोदा याद आ गई, गोपी याद आ गई, गाय याद आ गई, बचपना याद आ गया, यमुना जी का पुलिन याद आया, ग्वाल बाल याद आए। भगवान के नेत्र सजल हो गए, आंखों से अश्रु बिंदु गिर पड़े। तो भगवान ने प्रसाद छोड़ दिया, और प्रभु ने जब प्रसाद छोड़ करके ऊपर अट्टालिका में प्रभु चढ़ गए, भगवान के रोने की उस स्थिति को देख करके देवकी माँ भी रोने लग गई। देवकी माँ रो रही, हिचकियों की आवाज को सुनकर के महाराज वसुदेव जी आ गए। देवकी क्या बात है? देवकी, अब तुम क्यों रो रही हो? अब तो देखो ना, भगवान की कितनी बड़ी कृपा हो गई। हमारे दुख के बादल छट गए, सुख की भोर हुई है।
गतम न सोचामी, जो बीत जाए उस पर मत सोचो। क्या सोचती हो? देखो ना, आज का दिन तो हमें मिला ना, तुम्हें नहीं मालूम? तुम्हारे बालक के जन्मदिन मनाने को पूरी मथुरा कितनी उतावली हो रही है। क्या बात है देवकी? महाराज ने संभाला। देवकी माँ ने कहा कि हाँ महाराज, परमात्मा की कृपा से मेरी सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो गई। लेकिन देखो ना, मैंने कई दिन लग कर के अपने गोविंद के लिए मैंने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। देखो ना थाली, ये गोविंद छोड़ करके चला गया। महाराज मुझे नहीं मालूम, पर इतना जरूर कहूँगी, जिस दिन से ये गुरुकुल से पढ़ कर के आया है ना, संध्या के समय अट्टालिका पर चढ़ करके उत्तर दिशा की ओर देख करके रोता रहता। पूछो तो सही, इसको मथुरा अच्छा क्यों नहीं लगता? क्या हम इसके माता पिता नहीं? इसको मैं दुखी देखती हूँ तो मेरा मन अधीर हो जाता है। इतने में तो उद्धव जी महाराज आ गए। चाची जी क्या बात? चाचा जी आप? आज का दिन तो बहुत उत्सव का दिन है और आप दोनों रो रहे हो। गोविंद कहाँ? संकेत कर दिया अट्टालिका में। उद्धव जी महाराज अट्टालिका पर पहुंचे, देखा गोविंद प्रभु एक खंभे से चिपक करके रो रहे। क्या बात है गोविंद प्रभु? प्रणाम करके कहा, यहाँ आप रो रहे, वहाँ चाची जी रो रही, वहाँ चाचा जी रो। क्या ऐसी घटना घट गई? क्या हुआ? अरे आज तो देखो ना, चारों तरफ सहनाइयाँ बज रही हैं। आपकी शोभा यात्रा भी निकलेगी, लोग मालाएं पहनाएंगे, आरती उतारेंगे, लोग आपका दर्शन करेंगे। लोग अपने अपने घरों में सब लोगों ने मंगल कलश सजाए हैं, तोरण द्वार सजाए हैं। सबको लगता है गोविंद प्रभु कब आए, आरती उतारें। और आप? सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन सावधान मन से कथा सुनो। उद्धव जी को आया जान करके भगवान मुड़ करके उद्धव जी के गले लिपट गए। गृहीत्वा पाणिना पाणिम प्रपन्नाति हरो हरिहि। जगत के नारायण हैं ये, जगत के दुख को दूर करने वाले ये हरि हैं। आज उद्धव का हाथ पकड़ करके कहा, उद्धव हाँ प्रभु क्या बात है, आप रो रहे हो? एक बात कहूं महाराज, प्रसाद नहीं पाना था तो ना पाते, मना कर देते, थाली को छोड़ करके आप आए। और माँ कितनी दुखी आपको मालूम नहीं? तब भगवान ने जो कहा है उन शब्दों पर ध्यान देना। भगवान ने क्या कहा? उद्धव गच्छोद्धव ब्रजम सौम्या पितरौर्नौ प्रीतिमा वह गोपीनां मदवियोगाधिं मत संदेशैर् विमोचय तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दैहिका मामेव दयितं प्रेष्ठ मात्मानं मनसा गता गच्छोद्धव ब्रजम सौम्य। हे उद्धव, देखो भैया, ये जो उद्धव जी का चरित्र है ना, इस चरित्र की कथा महीनों कोई करे ना तब पूरी होती है। इसलिए आप लोग अपने घर में जाके पढ़ लीजिएगा। 10वें स्कंद का 46वां अध्याय है ये। हे उद्धव, तुम ब्रज चले जाओ,
ब्रज में लोग मुझे याद करते हैं, मेरी गोपिकाएं, मेरी गोपी, मेरे माता पिता, मेरे ग्वाल, मुझे सब याद आ रहा है। उद्धव तुम जाओ, मैंने कहा था कि मैं आऊँगा और मैं गया नहीं, मेरी प्रतीक्षा में है वो। उनको समझाओ, उनको प्रवचन करो, उनको धैर्य बंधाओ। उद्धव तुम जाओ, मैं नहीं जा पा रहा हूँ। उद्धव तुम ब्रज चले जाओ। शायद भगवान चाहते हैं कि ये ज्ञानी मेरा मित्र उद्धव एक बार ब्रज तो जाए सही। जैसे मैं आप लोगों से कहा करता हूँ कि एक बार आप मेरे चित्रकूट के जंगल में तो जाइए, एक बार देखिए तो चित्रकूट के जंगल के संतों को आपको पता लगे कि ऐसे भी संत होते हैं। जैसे मैं आपको छोटी मोटी कथा भागवत की सुना रहा हूँ इसलिए भी कि आपको पता चले कि ये भागवत कथा होती है, नहीं समझते हो? ऐसे भगवान चाहते हैं कि उद्धव जी जाएं ब्रज वृंदावन और वहाँ की भक्ति के रंग में रंग जाएं और पता चले कि ज्ञान में वो आनंद नहीं जो आनंद भक्ति में है, जानकारी में वो आनंद नहीं जो भगवान के लिए वियोग में है, हंसने में वो आनंद नहीं जो आनंद रोने में है। इसलिए कबीर हंसना दूर कर, रोने से कर प्रीत, बिन रोए कित पाइए प्रेम प्यारे में। जीवन का आनंद क्या है? भगवान उद्धव जी से कहते हैं, उद्धव जी आप जाइए। उद्धव जी ने कहा, प्रभु मैं क्या करूँगा वहाँ जाकर, मैं ज्ञानी आदमी, मैं विद्वान बृहस्पति जी का शिष्य, वहाँ मूर्ख औरतें हैं, उनको कुछ आता जाता तो है नहीं, गोपिकाएं हैं, मैं उनको क्या समझाऊंगा, वो क्या समझेंगी? बहुत बड़ा विद्वान कई बार ऐसा बोल देता है कि मैं इतना बड़ा विद्वान, वहाँ मूर्ख आदमी क्या होगा? भगवान ने कहा, उद्धव जाओ तो सही, एक बार तुम जाओ। भगवान ने अपना पीताम्बर दिया है, भगवान ने रथ दिया है, उसी, मैं संक्षेप में कहूँ, उसी रथ पर बैठ करके उद्धव जी महाराज आज श्री धाम वृंदावन की ओर आ रहे हैं। और यहाँ ब्रजवासी नित्य सुबह से आ जाते हैं, उस चौराहे पर खड़े हो जाते हैं, मथुरा की ओर निगाह करते हैं, शायद आज गोविंद आए, आज गोविंद आए। और जब गोविंद नहीं आते तब संध्या के समय निराश होकर लौट जाते हैं, आज भी नहीं आए। आज बहुत दिनों के बाद एक रथ दिखाई दिया। ब्रजवासियों को लगा कि ये रथ वही है, सुवर्ण का रथ है। जैसे जैसे पास में रथ आ रहा है वैसे वैसे ब्रजवासी प्रसन्न हो रहे हैं, ये वही रथ है। और ये तो वही है, क्योंकि उद्धव जी के शरीर में और कृष्ण प्रभु के शरीर में कोई अंतर नहीं है। जैसे राम जी में, भरत जी में कोई अंतर नहीं है, ऐसे उद्धव जी भगवान जैसे लगते हैं। और भगवान ने अपना पीताम्बर दे दिया तो अब तो पक्का ही हो गया कि ये भगवान है, ये कृष्ण है हमारे, ये हमारे कान्हा है, ये हमारे गोविंद हैं, ये हमारे हैं। तो ब्रजवासियों ने जब देखा कि हमारे गोविंद आ रहे हैं तो सब मानवान हो गए। प्रेम में थोड़ा सा अपनापन होता है ना, हठपन होता है प्रेम में, मैं नहीं बोलूँगा, मैं नहीं देखूँगा, देखता हूँ बोलते हैं कि नहीं, ऐसा प्रेम में होता है महाराज जी। तो सारे ब्रजवासी मानवत हो गए, हम बोलेंगे नहीं, हम देखेंगे नहीं, ये भी कोई बात होती है, इतने दिनों के बाद आना होता है। लेकिन जैसे रथ पास में आया, अब भगवान में और उद्धव जी में अंतर है। भगवान का स्वभाव चंचल है, उद्धव जी का स्वभाव थोड़ा सौम्य है। गोपिकाओं को लगा, ग्वाल बालों को लगा कि लगता है ये वो नहीं है, तो आखिर हैं कौन? उद्धव जी का रथ खड़ा हुआ, उद्धव जी रथ से उतरे, भूमि को प्रणाम किया, सब लोगों को प्रणाम किया और कहा कि भैया बाबा नंद जी का घर कहाँ है? प्रयव नंद गोकुलम, नंद जी का घर कहाँ है? ब्रजवासी समझ गए। ब्रजवासियों ने कहा, यहाँ जो भी कोई आता है नंद जी का ही घर पूछता है। संतों से तो हमने एक विचित्र कथा सुनी, लेकिन एक ब्रजवासी उद्धव जी से कहा, चलिए महाराज जी हम बताते हैं। द्वार पर ले गया, रथ द्वार पर खड़ा हुआ, उद्धव जी महाराज उतरे। उतरने के पहले ही वो ब्रजवासी अंदर जाकर बाबा नंद से कहा कि महाराज मथुरा से मेहमान आए हैं।
कृष्ण के वियोग में बाबा नंद को बुढ़ापा लग गया है। बाबा नंद ने कहा कौन है वो? इतने में उद्धव जी पहुंच गए। उद्धव जी ने प्रणाम किया है। आप अक्षरशः पुस्तक ग्रंथ पढ़िएगा, फिर आपको पता लगेगा कि माँ यशोदा भी बैठी हैं, बाबा नंद बैठे हैं, उद्धव जी पहुँचे हैं, दोनों को प्रणाम किया है। बाबा नंद ने बहुत स्वागत किया है। आओ उद्धव बैठो, बिठाया है, कुशलता पूछी है। जिससे प्रेम होता है ना, उसकी बात बाद में पूछनी होती है, इसलिए सबकी कुशलता के साथ साथ बाद में बाबा नंद ने एक बात पूछी, उद्धव कहो ना, आप स्मरति नः कृष्णो मातरम सुहृदः सखी। अरे उद्धव एक बात तो बताओ, शब्द पे ध्यान देना। सुखदेव भगवान सुना रहे हैं, आप स्मरति नः कृष्णो, आप ही माने भी, क्या कभी गोविंद भी हम लोगों को याद करता है? सीता माँ कहती है हनुमान जी से, कबहू की सुरति करत रघुनाथा। सुंदरकांड। क्या हनुमान कभी मुझे प्रभु याद करते हैं? ये प्रेम की पराकाष्ठा है। आप ही स्मरति नः, कृष्ण कभी अपनी माँ को याद करता है, ब्रज को याद करता है, यमुना जी को याद करता है, इस बूढ़े पिता को याद करता है? सही बताओ उद्धव, गोविंदा स्वजनान सकत इक्षितुम, गोविंद अपने लोगों को देखने के लिए कब आएंगे? बोलते 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 बाबा नंद रोने लग गए। यहां ऐसा लिखा है, इति सस्मृत्य सस्मृत्य नंदा कृष्णानुरक्ति अत्युत कंठो भवत्तूषणीम प्रेम प्रसर विहवलः। सस्मृत सस्मृत 2 बार आया। अपने पुत्र को स्मरण करके बाबा नंद इतना रोए कि बाबा नंद के आंख से आंसू बह करके शरीर को भिगोते हुए, आसन को भिगोते हुए उस चारपाई के नीचे बहने लग गए। प्रसार भी वाला बहने लग गए, जल बहने लग गया। और यशोदा माँ बैठी बैठी अपने बाप लाला की बातों को सुन रही। यशोदा वर्णमानानि पुत्र से चरितानि च। यशोदा जी की क्या दशा हुई जरा सुनो आप। सुखदेव भगवान कहते हैं, श्रृण्वन्त्या श्रोण्या वास्राक्षीत, अपने पुत्र कृष्ण के चरित्र को सुन करके स्नेह स्नुत पयोधरा। देख लीजिए 2 काम हुई। यशोदा मैया बूढ़ी हैं, फिर भी यशोदा जी के स्तनों में से दूध बहने लग गया और आँख में से अश्रु बिंदु बहने लग गए। जैसे आप शिव जी को पहले दूध चढ़ाते हो फिर जल चढ़ाते हो, ऐसे ही मानो अपने पुत्र का अभिषिक्त कर दिया। यशोदा माँ रो रही हैं, बाबा नंद रो रहे हैं। उद्धव क्या गोविंद कभी आएंगे? क्या अपने ब्रज को देखेंगे? श्याम ब्रज बिना ब्रज सूनो लागे। गोविंद के बिना ये हमारा ब्रज सूना हो गया है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन युवाम श्लाघ्यतमो नूनम देहि नाम हिमानदो। उद्धव जी ने इस प्रेम को जब देखा तो कहा, बाबा आप धन्य हो गए। मैंने तो ज्ञान के बल पर सिर्फ जाना ही था भगवान को, और आप भक्ति से पा गए। आम को जानना और आम को खाना बहुत अंतर है। आप धन्य हैं। महाराज जरूर गोविंद आएंगे, उन्होंने संदेश दिया है, आप बिल्कुल चिंता ना करो। गोविंद ने किस तरह से हमारी रक्षा करी है, बाबा नंद ये बात बताते बताते एवं निशासा ब्रुवतो व्यतीता नंदस्य कृष्णानुचरस्य राजन। हे राजन, बार बार सुखदेव भगवान राजा परीक्षित जी को सावधान करते हैं, हे राजन, अपने पुत्र भगवान श्री कृष्ण जी के दिव्य चरित्रों की चर्चा करते करते पूरी रात्रि बाबा नंद की व्यतीत हो गई।
मतलब गोविंद की चर्चा ही रात्रि भर हुई। सुबह का समय हुआ है, गोपिकाएं फिर आ गई हैं। अरे अब कौन आया, ये रथ किसका आया, अब क्या करने आए? कंस, मरे हुए कंस का पिंडदान करने के लिए कोई आया क्या? उद्धव जी महाराज गोपिकाओं के यहाँ निधि बन गए हैं। राधा जी बैठी हैं अनमने मन से, और वहाँ उद्धव जी जब पहुँचे हैं, मधुब के तब बंधो माँ स्पृशाग्निम शपथन्याहा कुछ बिलुलित माला कुंकुम शुभिर्नहा। जब वहाँ पहुँचे महाराज, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, गोपिकाओं को संदेश सुनाने लग गए। गोपिकाओं ने बहुत उलाहना दिया, पहले तो हमें कुछ संदेश नहीं सुनना, लेकिन बाद में अंदर का जो प्रेम था वो प्रकट हो गया। उद्धव, हमारे कृष्ण कब आएंगे हमारे पास, हमें कब दर्शन देंगे, हमारे ऊपर कब कृपा का हाथ रखेंगे? कहते कहते गोपिकाएं विरह में व्याकुल हो गईं। हा नाथ, हा रमानाथ, हे ब्रजनाथ हम प्रभु। गोपिकाओं के प्रेम को देख करके उद्धव जी ने कहा, दान व्रत तपो होमो जपस्वाध्याय संयमई ही श्रेयो विविधश्चान्य कृष्ण भक्ति साध्यते वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पाद रेणुमभीक्षण सह याशाम हरिकथोद्गीतम पुनाति भुवनत्रयम। गोपिकाओ, तुम धन्य हो, भगवान के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारे प्रेम के कारण तुम इतनी पवित्र हो कि तुम्हारे चरणों की धूल अगर कोई व्यक्ति अपने सिर पर रख ले तो उसका जीवन धन्य हो जाए। उवास कतिचिन मासान, एक दिन के लिए गए थे, लेकिन कई महीने उद्धव जी ब्रज में ही रह गए, वृंदावन में ही रह गए। नित्य गोपिकाएं भगवान की लीला स्थली का दर्शन करवाती हैं। यहाँ प्रभु ने काली दह किया था, यहाँ प्रभु ने अग्निपान किया था, यहाँ प्रभु ने धेनुकासुर का उद्धार कराया था, यहाँ प्रभु ने अघासुर वत्सासुर को बकासुर को मारा था। एक एक लीलाओं का दर्शन गोपिकाएं कराती हैं। और जब बहुत दिन हो गए, बाबा नंद से कहा उद्धव जी ने कि बाबा अब मैं चलूँगा। आज उद्धव जी को मथुरा आना है। सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, नानो पायन पाड़या, बहुत सारी सामग्री आज बाबा नंद ने, माँ यशोदा ने अपने लाला को दिया है। उद्धव जाना, गोविंद को ये भेंट देना, और हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं हमारा मन, हमारी वाणी और हमारा शरीर गोविंद का ही चिंतन करता रहे। कर्म के अनुसार जहाँ भी जिस योनि में जाएं भगवान से प्रेम करें, और मंगलाचरितैर्दान ही, दो काम करते रहें हम जिंदगी में। एक तो सामर्थ्य के अनुसार दान करते रहें, और समय के अनुसार गोविंद की लीलाओं को सुनते रहें, उनके चरणों में प्रेम बना रहे। एक संत से तो हमने ये भी सुना कि जाते जाते बाबा नंद ने कहा, उद्धव गोविंद से कहना हमारी तो कोई बात नहीं, हमें गोविंद नहीं चाहिए, हमें तो गोविंद का सुख चाहिए। वो जहाँ रहे वहाँ सुखी रहे, लेकिन अपनी यशोदा माँ को बुला ले, ये दिन भर रोती रहती है, इनको दिखना कम हो गया है। गोविंद को देखेंगी ना, इन्हें बल मिलेगा। आहा हा। मीराबाई कहती हैं, गिरधारी मने चाकर राखो जी, चाकर रासूं बाग लगासूं, नित उठ दर्शन पासूं, वृंदावन के कुंज गलिन में गोविंद तेरी लीला गासूं। गिरधारी मने चाकर राखो जी, भगवान के चाकर हो जाओ, भगवान के नौकर हो जाओ। इससे बड़ा जीवन का सुख कुछ नहीं। जिंदगी है तो 5, 10, 20, 30, 40, 50 साल की, इसके बाद तो कहीं ना कहीं हमें तुम्हें जाना ही है। लेकिन जब तक यहाँ रहें, गोविंद के भक्ति में रंगे रहें। उद्धव जी महाराज यहाँ से गए हैं, भगवान को बताया है। भगवान ने कहा कि उद्धव देखो, मेरे रोम रोम में वृंदावन है, वृंदावन परित्यज्य पाद में कम न गच्छति। भगवान कुब्जा के यहाँ गए, अक्रूर जी के घर गए,
अक्रूर जी को भेजा है पांडवों के यहाँ। और अब आइए भगवान के विवाह की ओर चलते। 1-2 मिनट के लिए भगवान नाम का आश्रय बड़े भाव से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे सब लोग भाव से। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरि बोल। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सब लोग भाव से गाइए। कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण हरि बोल। कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। सब लोग भाव से ताली